अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई दिन, एक नई शुरुआत के साथ। आज भी मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आ चुकी हूँ। और आज की जो वीडियो का वॉइस ओवर जो है ना, मैं अभी रात को कर रही हूँ। कल मैं ये वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला आप सभी से। तो अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और नींद भी आ रही है, पता नहीं वॉइस ओवर कैसी होगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। और जो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझा सकूँ मैं। पूरी कोशिश होती है कि वीडियो अगर बनाया है तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट भी आते हैं मुझे, और रियल लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं आस-पास में जिनके ससुराल में ना उनकी इज़्ज़त नहीं होती है। या तो अगर वो बड़ी बहू है तो जब छोटी आती है तो छोटी के मान सम्मान हो रहा होता है, लेकिन बड़ी का नहीं होता। कभी कहीं ऐसा होता है कि बड़ी का हो रहा है लेकिन कोई छोटी बन के गई है तो फिर उसका नहीं हो रहा, उसको वो इज़्ज़त नहीं मिली, वो वैल्यू नहीं मिली जो बड़ी को मिला है। चलो वैसे तो एक बात ये भी है कि दोनों के इक्वल इज़्ज़त मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ अगर बड़ी बहू की बात होती है और छोटी बहू की, तो इसमें ये भी एक बात हो सकता है कि बड़ी बहू को काफ़ी साल हो जाते हैं तो उसने हर चीज़ समझ लिया, इसीलिए लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। छोटी वाली को थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बात एक पल को फिर भी समझ में आ जाती है, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती कहीं-कहीं कि बड़ी बहू 10 साल से आपकी सेवा कर रही थी, उसकी कभी इज़्ज़त नहीं हुई, कभी उसकी खुशियों का ख़्याल नहीं रखा गया, कभी उससे उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी गई, कभी उसको उसकी पसंद के आपने कभी कुछ कपड़े नहीं दिलाए। लेकिन जब छोटी बहू आई आपकी तो आप उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी हर चीज़ का ख़्याल रख रहे हैं आप, है ना? उसके ससुराल मायके वालों का इतना ज़्यादा इज़्ज़त कर रहे हैं आप लोग सब लोग मिल के, लेकिन आपके मायके वाले की कोई इज़्ज़त नहीं हो रही है। जब इस तरह से किसी भी लड़की के साथ होता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुःख हो रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपने 10 साल कहीं लगाए, अपने सास-ससुर की सेवा में लगाए, अपने अपने नंद के, अपने देवरों की सेवा में लगाया, और आपको रिज़ल्ट में तोहफ़े के तौर पे क्या मिल रहा है? सिर्फ़ दुःख, तकलीफ़, ताने मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत कभी उनसे नहीं मिला। लेकिन जो नई लड़की आई उसे सब कुछ मिल रहा है। और वहीं कहीं पर ऐसा होता है कि नई लड़की जब जाती है तो उससे जो है पहले सब जो बहू होती है, देवरानियाँ जेठानियाँ, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार से बात होती है। लेकिन जो छोटी वाली आई है अब, उससे कोई प्यार से बात ही नहीं कर रहा, मोहब्बत से बात ही नहीं कर रहा। जैसे सास ससुर का टोन होता है चलो समझ में आता है, लेकिन देवरानियाँ जेठानियों का भी टोन सेम वही हो जाता है एक नई औरत के लिए, एक नई बहू के लिए। क्योंकि वो वही देखती है कि जब हमारे सास ससुर पसंद नहीं कर रहे तो हमें भी पसंद नहीं करना है इसको। वो लोग इसको टॉर्चर कर रहे हैं तो हम भी इसको टॉर्चर करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। और सॉरी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही होगी, बाहर से वॉइस आ रही है, क्योंकि सड़क भी पास में ही है, मेन रोड, तो कभी कभी वॉइस आने लगती है। तो जब मैं इन औरतों की कहानी सुनती हूँ, इन औरतों की बात सुनती हूँ, तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। एक तो मेरे पास में ही, मेरी बिल्डिंग में ही एक रहा करती थी, नाम तो नहीं लूँगी उनका, लेकिन वो जब अपनी स्टोरी मुझे बताई और सुनाती थी ना, तो बल्कि पहले तो बताती थी, फिर मैंने आगे चल के रियल में भी देखा, जब उनके अपने फैमिली वाले लोग इनके आने जाना करने लगे तो पता चला अच्छा ये है, ये है। फिर मालूम चला धीरे धीरे, फिर मैंने अपनी आँखों से भी देखा कि एक जो बहू है उसके लिए क्या इज़्ज़त रिस्पेक्ट है, और एक जो औरत है दूसरी बहू है उसके लिए क्या इज़्ज़त रिस्पेक्ट है। मतलब लोग क्यों दो नज़र कर देते हैं, क्यों दो नज़र करते हैं, किस लिए करते हैं, उन्हें क्या हासिल होता है, ये सब कुछ मालूम ही नहीं चलता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उसकी बहू आए तो भाई अपने बेटे की शादी मत कराओ, या कराओ तो उसको पहले ही बोल दो भाई कहीं और लेकर के रहो, यहाँ मत रखो, क्योंकि हमें पसंद नहीं है। क्योंकि जब एक नई लड़की आ जाती है, वो सब कुछ छोड़ के आती है आप लोग के भरोसे, अपने शौहर के भरोसे, तो उसको सहारा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप उनसे टोन और ताने देना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है कोई लड़की आए आपके घर में आपके बेटे की बहू बन के, तो ये बात अपने बेटे से क्लियर करिए। जो लड़की आ गई है अब थोड़ी उसी से लड़ना है, उसी पे सारा गुस्सा आपको निकालना है। ये तो नेचुरल है, जो अल्लाह ने बनाया है, निकाह तो होना ही है। लेकिन पता नहीं लोग निकाह होने के बाद इतना क्यों चलने लगते हैं एक औरत से, इतनी क्यों नफ़रत निकालने लगते हैं। इतनी नफ़रत थी तो शादी नहीं करानी थी, बेटे की शादी करा दी तो भाई निभाओ उसे। अब ये थोड़ी कि आप हर बात बात पे उसको टोन मानेंगे, उसको इस तरह से बेइज़्ज़त करेंगे, उसके माँ बाप को बेइज़्ज़त करेंगे, उसके फैमिली वालों को ले आएंगे बार बार।
पर। किसी भी औरत को अच्छा थोड़ी लगता है कि मेरे ससुराल में मेरे मायके वाले की बुराई हो, कोई औरत नहीं चाहती है। तो इन सारी बहनों के लिए जो है मैं 3 ऐसी बात लेकर के आई हूँ, जो आज आपने सीख ली ना तो आपकी ज़िंदगी में यूँ समझ लीजिए कि चुटकियों में सुकून आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि इग्नोर करना सीखिए, ठीक है? इग्नोर करना मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जब आप ऐसी फैमिली में फँस गए हैं जो कि चारों तरफ से सब टोन मार रहे हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं आपको तोड़ने की। कोई ना कोई बात तो आपको लगेगी। तो आपको ना क्या करना है, इग्नोर करना है। आपको ऐसा करना है, अपने आप को दिखाना है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज़ कि इग्नोर करना है, हर बात पे रिएक्ट नहीं करना है, हर बातों का जवाब नहीं देना है, अपनी कमज़ोरी उनके सामने ज़ाहिर नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप रिएक्ट नहीं करते तो उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आपने रिएक्ट कर दिया, अब उनको पता चलने लगा कि आपकी नस ना कौन सी वाली दुखती है, कौन सी बात पे आप चिढ़ते हैं, कौन सी बात आपको बुरी लगती है। अब वही बात रिपीट की जाएगी और आपको टॉर्चर किया जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, आपको इग्नोर करना सीखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग बनना है। आप अगर अपने घर में सीधी-सादी, भोली-भाली सी थीं और आप सबको पॉज़िटिव सोचती थीं, तो आगे दुनिया ऐसी नहीं चलती, ठीक है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना कि किसी की बात भी आपको तोड़ ना सके। क्योंकि बहुत जल्दी जो है कुछ औरतें ऐसी होती हैं सीधी-सादी, भोली-भाली, वो जाती हैं तो पूरे दिन सबके ताने सुन लेती हैं, फिर रोती रहती हैं और यही मसला फिर शौहर को बताती हैं तो उनसे भी अनबन हो जाती है। स्ट्रॉन्ग बनिए आप। पहले चीज़ इग्नोर करना सीखना है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बनना है और तीसरा पॉइंट जो बताने के लिए जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मेरी बहनों इम्पॉर्टेंट है, वो जो है ना, अगर आपने फ़न सीख लिया ना तो आपकी भी पहले दिन से ना इज़्ज़त होना शुरू हो जाएगी ससुराल में। जहाँ तक मैंने देखा है कि ससुराल में उसी बहू की इज़्ज़त होती है जो कि अपने हक़ के लिए ना लड़ना जानती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है। अपने हक़ के लिए लड़ना जानती है, अपने हक़ पे आवाज़ उठाना जानती है। आपको चुप रहना है, इग्नोर करना है, लेकिन जहाँ बात आपके हक़ पे आ जाती है ना, वहाँ चुप नहीं रहना है। क्योंकि अगर आपने जिस दिन अपने हिस्से की रोटी किसी को दे दी ना अपने ससुराल में, तो यूँ समझ लीजिए आज तो आपने दी है, कल वो छीन के खा लेंगे और परसों आपसे पूछेंगे भी नहीं। ये हाल हो जाता है। इसीलिए ना अपने हक़ की रोटी जो है ना कभी किसी को देनी नहीं है। तो अपने हक़ के लिए लड़ना सीखिए, आवाज़ उठाना सीखिए, जिस चीज़ पे आपका हक़ है उस चीज़ पे आप लड़िए। क्योंकि जो औरत पहले दिन से अपने हक़ पे आवाज़ उठाती है तो लोग यूँ सोचते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी कोई भी चीज़ छूने से, हाथ लगाने से वो लोग डर रहे होते हैं। आपके घर में अगर देवरानियाँ जेठानियाँ हैं तो अगर उनमें से कोई स्टिक होगी ना तो आपके सास-ससुर उनके सामान को ना छूने से पहले ना 10 बार सोचते होंगे, लेकिन आपके सामान को उठा के फेंक भी देंगे, नहीं सोचेंगे। क्यों? आप जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। आप स्ट्रॉन्ग नहीं, आप हक़ के लिए लड़ती नहीं हैं, लेकिन वो हक़ के लिए लड़ती है। इसीलिए उसका डर और ख़ौफ़ है, लेकिन आपका नहीं है। आपको बेवकूफ़ समझा जाता है, तो बेवकूफ़ों का ज़माना नहीं है आजकल। आजकल तेज़ का ज़माना है, इसीलिए तेज़ बनिए और अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ती रहिए। आज के टाइम पे अगर अपने ससुराल में कोई परेशान है ना, देवरानी, जेठानी, सास-ससुर के चक्कर में, वो वही औरत है जो कि अपने हक़ पे आवाज़ नहीं उठाती है, अपने हक़ पे भी चुप मुँह बंद करके चुप्पी साधी रहती है और सोचती है कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कभी ठीक नहीं होता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।